हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र और आप देख रहे हैं महेंद्र इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सीलिंग फैन के पंखे का फुल रिवाइंडिंग करेंगे दोस्तों। और आप पूरी वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। देखिए, ये हमारा एल्युमिनियम का स्टेटस है दोस्तों, और इसमें कौन सा गेज और कितने टर्न हम डाल रहे हैं आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम कोयलों को काट के एक एक करके बाहर निकालते जाएंगे दोस्तों। देखिए, ऐसे आप अपने पंखे की कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। छेनी हथौड़े से भी इसकी कटिंग की जाती है दोस्तों, लेकिन छेनी हथौड़े से कटिंग करने पर दोस्तों हमारी पत्तियां जो हैं डैमेज होती हैं दोस्तों, और जो छेनी के निशान हैं हमारे स्टेटस पर आ जाते हैं। इसलिए हम कटर से ही कटिंग करेंगे दोस्तों। कटर से बहुत आसानी से और हमारा स्टेटस भी सुरक्षित रहता है दोस्तों। देखिए, इस प्रकार से हम कटिंग कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कटिंग करने के बाद हम स्टेटस की सफाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये पेपर चिपके हुए रह जाते हैं जले हुए, तो हम इन्हें सफाई कर लेंगे इनकी, क्योंकि जब हम बाइंडिंग करेंगे और इन्हीं के ऊपर अगर पेपर लगा देंगे दोस्तों, तो जो हमारा वायर है पूरी तरीके से कोयलों में नहीं बनेगा और बाहर निकलेगा। इसलिए हमें इन्हें सफाई कर लेना है इनकी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो स्टेटस है इस पर जंग लगी हुई है दोस्तों, तो हम रेती की सहायता से इसे साफ कर लेंगे दोस्तों। देखिए, क्योंकि अगर हम इसी तरह से फिट कर देंगे तो फिटिंग में दिक्कत आएगी दोस्तों, और हमारा जो रोटर है उसमें एक कोर रगड़ेगी दोस्तों, हमारा पंखा फंस कर चलेगा। इसलिए हमें पहले से ही क्लियर करते हुए जाना है। और हमारा जो स्टेटस है अगर उसमें जंग लगी हो दोस्तों, तो इस प्रकार से हम साफ़ कर लेंगे दोस्तों। पहले ही हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बाइंडिंग के बाद तार अगर रेती जो हमारी है दोस्तों वो कहीं पर रगड़ जाती है तो तार टूटने का डर रहता है दोस्तों। इसलिए हम पहले ही उसे साफ़ कर लेंगे कोर को। देखिए दोस्तों, ये हमारी कोर अच्छे से साफ़ हो गई है। देखिए दोस्तों, अब जो हमारी पत्तियां हैं दोस्तों ये फैल गई हैं थोड़ी, इन्हें हम हथौड़ी की सहायता से दोस्तों ठोक के, इस प्रकार से ठोकना है हमें दोस्तों। देखिए, और हथौड़ी की सहायता से ठोक के इन्हें बराबर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों बाइंडिंग करते समय ये पत्तियां हमारी डाई में फंसेंगी दोस्तों। इसलिए हम इन्हें अच्छे से ठोक के एक सी कर लेंगे। और अगर ये टेढ़ी मेढ़ी होगी दोस्तों तो हमारा वायर बार बार टूटेगा और बाइंडिंग करने में हमें दिक्कत होगी दोस्तों। तो हम इन पत्तियों को एक सा कर लेंगे दोस्तों। देखिए, अब हम इस जो हमारा स्टेटस है इसमें पेपर लगाएंगे दोस्तों। देखिए, और दोस्तों हम लेदराइज पेपर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिए, पीवीसी पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पीवीसी पेपर दोस्तों हमारा जो है हीटिंग होगी तो वो पिघलने लगता है, और ये लेदराइज पेपर है दोस्तों। ये अगर हीटिंग होगी तो वहीं पर काला पड़ जाएगा, लेकिन पिघलेगा नहीं दोस्तों। इसलिए हम लेदराइज पेपर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और इस प्रकार से हमें पेपर लगाने हैं, ना ज़्यादा छोटे दोस्तों ना ज़्यादा बड़े, क्योंकि अगर हम बड़े पेपर लगाएंगे तो हमारा जो वायर का वेट है वो ज़्यादा जाएगा दोस्तों, तो हमें नुकसान होगा दोस्तों। क्योंकि वज़न ज़्यादा जाएगा तो हमारा जो मुनाफा कम हो जाएगा। इसलिए हमें उतने ही मीडियम पेपर लगाने हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। तो इस प्रकार से हम पेपर लगाते हुए चले जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पेपर लग गए हैं, हमने एक एक करके सारे पेपर लगा लिए हैं दोस्तों। अब हम इस स्टेटस की बाइंडिंग करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे सारे पेपर लग गए हैं, अब हम स्टेटस की बाइंडिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसकी बाइंडिंग कर ली है दोस्तों, और हमने 34 नंबर वायर का प्रयोग किया है दोस्तों। एल्युमिनियम वायर में हम 34 नंबर का प्रयोग किया है, और टर्न हमने 230 रखे हैं दोस्तों। दोस्तों ये डाटा बहुत बढ़िया है, इससे पंखे की स्पीड हाई रहती है दोस्तों, और पंखा बढ़िया चलता है। इसलिए हमने इसकी बाइंडिंग कर ली है। इसमें 34 नंबर एल्युमिनियम से 230 टन रखे हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों पीवीसी पेपर लगाएंगे। ये पेपर बहुत आसानी से लगाना है, सावधानी से लगाना है दोस्तों हमें, क्योंकि जो हमारा एल्युमिनियम वायर है दोस्तों बहुत जल्दी टूट जाता है। इसलिए हम सावधानी से पेपर लगाएंगे दोस्तों।
ये पीवीसी पेपर है दोस्तों, इसे बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम एक एक करके सभी स्लॉट में पीवीसी पेपर लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार से पीवीसी पेपर लगाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारे पीवीसी पेपर लग गए हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने सभी स्लॉट्स में पीवीसी पेपर लगा लिए दोस्तों। देखिए, अब हम दोस्तों इसमें सेपरेटर पेपर लगाएं दोस्तों। सेपरेटर पेपर हमें दोस्तों जो हमारा लास्ट का और जो हमारा फर्स्ट कॉल है उसके बीच में सेपरेटर पेपर लगाना है दोस्तों। देखिए, सेपरेटर पेपर अगर नहीं लगा होगा तो सर्किट शॉर्ट होगी दोस्तों, तो हमारी ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हमें सेपरेटर पेपर ज़रूर लगाना है, और हमारी सर्किट अगर शॉर्ट होगी तो पंखा डायरेक्ट चलने लगेगा दोस्तों। इसलिए हमें सेपरेटर पेपर का प्रयोग ज़रूर करना है। अब हम दोस्तों इसे जो हमारे वायर हैं दोस्तों उनमें शेविंग ब्लेड की सहायता से साफ़ कर लेंगे, और सीरीज की सहायता से चेक कर लेंगे कि हमारा कहीं तार तो नहीं टूट गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सीरीज से हमने चेक कर लिया है, हमारा जो सर्किट है सही से काम कर रही है। अब हम दोस्तों जो हमारी ऊपर रनिंग की सर्किट है दोस्तों उसमें पेपर लगाएंगे दोस्तों। देखिए, हम लेदराइज पेपर जो हमारे नीचे वाले पेपर हैं वो हम लेदराइज के ऊपर वाली सर्किट में लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार से एक एक करके पेपर लगाते हुए चले जाना है दोस्तों। देखिए, आपको पेपर का साइज़ प्रॉपर रखना है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा दोस्तों, क्योंकि जो हमारा तार है वो सही मात्रा में जाएगा दोस्तों। अगर आप बड़ी लगा देंगे दोस्तों तो जो वायर है दोस्तों उसका वेट ज़्यादा चला जाता है दोस्तों। इसलिए हम प्रॉपर पेपर लगाएंगे दोस्तों। देखिए, हम इस प्रकार से पेपर लगाते हुए चले जाएंगे, और पेपर लगाने के बाद दोस्तों हम इसकी जो रनिंग की सर्किट है उसकी बाइंडिंग करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारे सारे पेपर लग गए हैं दोस्तों। देखिए, अब हम ऊपर की सर्किट की जो रनिंग सर्किट है उसकी बाइंडिंग करेंगे दोस्तों। देखिए, मशीन पर जाते हैं बाइंडिंग करने के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारे बढ़िया पेपर लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बाइंडिंग करते हैं। हमने देखिए दोस्तों इसकी रनिंग सर्किट की बाइंडिंग कर ली है दोस्तों, और रनिंग में दोस्तों हमने 34 नंबर वायर से, एल्युमिनियम वायर से दोस्तों 350 टर्न डाले हुए हैं दोस्तों। देखिए, ये डाटा दोस्तों बहुत बढ़िया है दोस्तों। स्टार्टिंग में दोस्तों हमने 330 टर्न 34 नंबर वायर से, और रनिंग में दोस्तों 350 34 नंबर वायर से डाले हैं दोस्तों। ये बढ़िया डाटा है दोस्तों, और हमारा पंखा बढ़िया चलता है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें ऊपर से जो पीवीसी पेपर लगते हैं वो लगाते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमें बड़े ध्यान से पीवीसी पेपर लगाना है दोस्तों, और पीवीसी पेपर लगाने के बाद दोस्तों हम जो हमारी सीरीज है उसकी सहायता से दोनों सर्किटें चेक कर लेंगे दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों हम इसके कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे पेपर लगते हुए चले जा रहे हैं बड़ी आसानी से। आपको इसी प्रकार से पेपर लगाने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारे सारे पेपर लग गए हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे सारे पेपर लग गए हैं। देखिए, अब हम दोनों सर्किटों को जो हमारे सेपरेटर पेपर हैं ये सेपरेटर पेपर लगाएंगे दोस्तों। जो हमारा पहला कॉइल है और लास्ट कॉइल है दोस्तों उसके बीच में हमें सेपरेटर पेपर ज़रूर लगाना है, नहीं तो दोस्तों दोनों कॉइल शॉर्ट हो जाएंगे, और हमारी जो सर्किट है दोस्तों वो डायरेक्ट बताने लगेगी दोस्तों, और हमारा पंखा नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए हमें सेपरेटर पेपर का यूज़ जो लास्ट का कॉइल और पहले कॉइल में ज़रूर करना है। अब हम दोस्तों सभी तारों को साफ करके सीरीज की सहायता से चेक कर लेंगे कि हमारी दोनों सर्किटें साफ तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं। साफ करने के लिए दोस्तों हमें शेविंग ब्लेड का प्रयोग करना है, क्योंकि लाइटर से करने पर जो एल्युमिनियम वायर दोस्तों गलकर टूट जाता है। देखिए दोस्तों,
अब हम दोस्तों लाइट में सीरीज देखिए सीरीज प्लग लगा लिया है दोस्तों। और अब हम आपको दोनों सर्किट चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमारी ये सर्किट अच्छे से वर्क कर रही है और दोस्तों ये बाहर वाली भी अच्छे से वर्क कर रही है, अर्थिंग भी नहीं आ रही है दोस्तों। तो हमारी बाइंडिंग कंप्लीट है। अब हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों। कनेक्शन के लिए दोस्तों हम चारों वायरों में पहले एक नंबर स्लिप डाल देंगे दोस्तों। एक नंबर स्लिप का प्रयोग करना है दोस्तों। देखिए हम चारों वायरों में एक नंबर स्लिप लगा देंगे दोस्तों। देखिए हमने एक एक करके चारों वायरों में एक नंबर स्लिप लगा दी है दोस्तों। और अब हम दोस्तों ये हमारी तार है दोस्तों, इसमें एक ब्लैक वायर है दोस्तों और एक रेड वायर है दोस्तों। तो दोस्तों रेड वायर का प्रयोग हम जो हमारी रनिंग की कॉइल है उसके लिए रेड वायर का प्रयोग करें और दोस्तों ब्लैक वायर का प्रयोग दोस्तों हम जो हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है उसके लिए करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों रेड वायर को हमें जो हमारी रनिंग के दोनों तार हैं, एक पहला और एक लास्ट वाला, उन पर दोनों तारों को लपेटते चले जाएंगे। एक छोर पर हमें पहला तार लगा देना है और दूसरे छोर पर दोस्तों हमें लास्ट वाला तार लपेट देना है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से हम लपेटते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों पहले तार पर हमने लपेट दिया है दोस्तों वायर को। देखिए इस प्रकार से हम लपेट देंगे। और अब हम दोस्तों जो हमारा लास्ट वायर है दोस्तों, रनिंग कॉइल का लास्ट वायर है दोस्तों, उस पर उसे भी इसी तार के दूसरे छोर पर लपेट देंगे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से हमें लपेट देना है। अब हम दोस्तों ब्लैक वायर का प्रयोग स्टार्टिंग कॉइल के लिए करेंगे दोस्तों। और दोनों स्टार्टिंग की दोनों कॉइल वायरों को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। इस तार के एक छोर पर पहली और एक छोर पर लास्ट वाली वायर को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमें कनेक्शन अच्छे से करना है दोस्तों, क्योंकि हम ऊपर तार खींचेंगे तो भी निकल ना जाए, इसलिए हमें अच्छे से कनेक्शन करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे हम लपेटते हुए चले जाएंगे। देखिए दोस्तों हमने दोनों वायरों को जोड़ दिया है और अब हम दोनों तारों को बीच से बराबर काट लेंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों 3 नंबर स्लिप लेंगे और इन चारों तारों के जॉइंटों को कवर करेंगे 3 नंबर स्लिप से दोस्तों। देखिए हमें सभी तारों को के जो स्लिप है दोस्तों उसको जो सापट का छेद है उससे नाप कर काटना है, क्योंकि बड़ी या छोटी कटने पर दोस्तों हमारे जॉइंट खुले रह सकते हैं। इसलिए हमें जो हमारा सापट का छेद है इस प्रकार से, और जिस तार को काटना है उस तार के हिसाब से नाप के काट लेना है दोस्तों। और सभी चारों तारों में दोस्तों एक एक स्लिप लगा देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने सभी चारों तारों में स्लिप लगा दी है और एक वायर का टुकड़ा लेंगे और उसे ऊपर से सापट के डालेंगे दोस्तों, और नीचे से जो छेद है दोस्तों उसमें से बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों हमें प्लास की सहायता से इस वायर को नीचे से पकड़ के खींच लेना है दोस्तों इस प्रकार से। और दोस्तों हम इन चारों तारों को इसी तार के साथ जोड़ देंगे और सापट में से बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे हमें चारों तारों को इकट्ठा करना है दोस्तों और इस तार के साथ ऐसे ही जोड़ देना है दोस्तों। देखिए हमें टाइट से जोड़ना है, क्योंकि खींचने पर ही खुल ना जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों हमें इस प्रकार से जोड़ के इन्हें अंदर की तरफ प्रेस करना है और ऊपर से इस वायर को खींचना है दोस्तों। तो हमारे ये तार आसानी से ऊपर सापट में से निकल आएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे तार ऊपर निकल आए हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों इन्हें छोड़ के और एक एक से खींचेंगे दोस्तों, और नीचे स्लिप को हमें पकड़ के रखना है, कहीं ज़्यादा ना ऊपर से हम खींचेंगे तो ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे नीचे से कनेक्शन खुल जाएंगे दोस्तों। और हमें स्लिप को हाथ से एडजस्ट करना है नीचे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से हम सभी तारों को एडजस्ट कर देंगे
और एक धागे से इन्हें बांध देंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारे ऊपर की तरफ नहीं उठें, नहीं तो हमारे जो पल्लड़ में दोस्तों टकराएंगी स्लिप, इसलिए हम इसे धागे से बांध देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने कनेक्शंस को धागे से बांध दिया है दोस्तों। और अब हम दोस्तों इन कनेक्शंस को सीरीज की सहायता से चेक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम सीरीज से सभी कनेक्शंस को चेक करेंगे। देखिए ये सीरीज लगा ली है हमने, देखिए, और ये हमारी रनिंग सर्किट दोस्तों वर्क कर रही है, और ये हमारी स्टार्टिंग की भी सर्किट वर्क कर रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारी मोटर बाइंडिंग हो गई और कनेक्शन हो गए, फुली कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब हम इसे कवर में फिट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारे कवर है, ये रोटर है दोस्तों। अब हम सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर का पल्लड़ है दोस्तों, उसको फिट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हमें ऐसे फिट करना है दोस्तों। ये हमारा बेयरिंग में ढीला नहीं जाना चाहिए, ये हमारा दोस्तों हथौड़ी से हमें ठोक के इसे अंदर फिट करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम हथौड़ी से फिट करके पूरी बेयरिंग को कवर में बैठा रहेंगे अच्छे से दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा कवर में अच्छे से बैठ गया है। अब हम दोस्तों इसमें रोटर लगाएंगे। रोटर को हमने दोस्तों पहले घिस के साफ कर लिया है, अंदर का जो भाग होता है। अब दोस्तों हम देखिए हमारी मोटर बढ़िया फ्री घूम रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारी मोटर है जो फ्री घूम रही है। अब दोस्तों हम इसके जो नीचे का कवर है वो लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम नीचे का कवर फिट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने नीचे का कवर फिट कर लिया है, हमारी मोटर फ्री घूम रही है दोस्तों। अब हम एक एक करके इसके तीनों नटों को कसेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे नट थोड़े बड़े हैं दोस्तों, हमने जुगाड़ करके लगाए हैं, इसलिए हम इनमें ऊपर से बासर लगा रहे हैं दोस्तों। देखिए, ये हम तीनों नट एक एक करके कसते हुए चले जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारी मोटर फ्री घूम रही है दोस्तों। अब हम पेंचकस की सहायता से हमें सभी नटों को दोस्तों एक एक करके आराम से कसना है। हमें एक नट को दोस्तों पूरा नहीं कसना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें थोड़े करके सभी नटों को थोड़ा करके कसते हुए चले जाना है दोस्तों, और रोटर को हम घुमाते हुए चले जाएंगे कि हमारी मोटर फ्री। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सभी नटों को कसते हुए चले जाएंगे दोस्तों। देखिए, हमें एकदम किसी नट को पूरा नहीं कसना है दोस्तों, हम इसी प्रकार से थोड़ा सभी नटों को कसते हुए चले जाएंगे। अगर हम एकदम कस देंगे दोस्तों तो हमारी जो मोटर है वो तिरछी हो जाएगी अंदर, और हमारा पंखा जाम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम थोड़ी सभी नटों को कसेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने थोड़े करके सभी नटों को टाइट कर दिया है दोस्तों। देखिए, अब हम रोटर घुमा के देखिए हमारा रोटर बढ़िया घूम रहा है, हमारी मोटर बढ़िया फ्री घूम रही है दोस्तों। देखिए, अब हम दोस्तों हमारी मोटर फ्री घूम रही है। अब हम नीचे जो कनेक्शन वाला छेद है दोस्तों, उसमें से सभी तारों को एक एक करके बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए, हमें इस प्रकार से पेचकस से वायरों को बाहर निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, हमने चारों वायरों को बाहर निकाल लिया है। अब हम दोस्तों कंडेंसर के कनेक्शन करेंगे दोस्तों। देखिए, हमें एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का वायर दोस्तों आपस में जोड़ देना है इस प्रकार से, और जो हमारा दूसरा स्टार्टिंग का और दूसरा रनिंग का वायर है उसे हम कंडेंसर के साथ जोड़ देंगे दोस्तों। देखिए, इस प्रकार से हम कंडेंसर के साथ जोड़ देंगे, और अब हम सीरीज में लगा के इसे चेक करेंगे कि हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है या सीधा घूम रहा है दोस्तों। हमें जो रनिंग की दोनों वायर हैं दोस्तों, उन पर करंट देना है दोस्तों, डायरेक्ट सप्लाई 240 वोल्ट देना। देखिए दोस्तों, ये हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है, इसे हमें सीधा करने के लिए दोस्तों जो रनिंग की दोनों वायर हैं लाल, उन्हें आपस में चेंज कर देंगे दोस्तों। देखिए, इस प्रकार से हमें दोनों वायरों को चेंज कर देना है,
और हम दोबारा चेक करेंगे दोस्तों। करंट दोस्तों हमें हमेशा रनिंग की वायर पर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम दोबारा लाल वायर पर कनेक्ट देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पंखा अब सीधा घूमने लगा है दोस्तों। अब हम डायरेक्ट लगा के आपको चेक करवाएंगे दोस्तों, इसकी स्पीड किस प्रकार से आ रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने तार जोड़ दिए हैं और अब हम इसे इस प्रकार से पकड़ लेंगे और पेंचकस में लगा के चला के दिखाएंगे। देखिए, पहले हम इसे सीरीज में लगा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा पंखा अच्छे से घूम रहा है। देखिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।